हो चुकी है, क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें चौथा श्लोक पढ़ना है और चौथे श्लोक का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है। तो पिछले वाले श्लोक में जो आपको कहा गया था कि वर्ण जो हैं ये 63 या 64 माने गए हैं शिव जी के अनुसार, है ना। तो अब इसी के संदर्भ में, अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ये एक्सप्लेन करेंगे कि 63 या 64 वर्ण कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया कि स्वराह विंशति रेकश्च, है ना। तो स्वर कितने होते हैं, तो कहा गया कि विंशति ही एक। इसका मतलब क्या होगा, स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 21। है ना। विंशति का मतलब 20 और एक का एक मतलब एक और, है ना, 21। ठीक है, तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है। विंशति रेकश्च मतलब 21, तो स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 21 मानी जाएगी। अब एक एक करके जो है ना हमें इसको समझना भी होगा कि स्वरों की संख्या 21 कैसे कैसे हो रही है। ठीक, तो आप लोग एक चार्ट तैयार कर लो, है ना। चार्ट में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे, जैसे मैं स्क्रीन पर आप लोगों को लिख करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखो अ, ई, उ और री। ठीक है, लिख लो आप लोग अ, ई, उ और री। तो इसको आप लोग नोट कर लो कि ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से एक एक का तीन तीन भेद हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं केवल एक का करके आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग स्वयं से समझ लेंगे। तो ये जो अ है ये क्या है, ह्रस्व है। ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व है। दीर्घ के रूप में कैसा हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। आ हुआ तो क्या हो गया, ये दीर्घ हुआ। और इसी को हम लोग जब अ के आगे, ये जब हिंदी में जो तीन संख्या होती है इसको लिख देंगे तो इसको प्लुत बोलेंगे। ठीक है, ह्रस्व मतलब अ, दीर्घ मतलब आ और प्लुत का मतलब अ। ठीक है, तीन गुना उच्चारण, समझ गए। तो अ, ह के केवल तीन भेद हो गए ह्रस्व दीर्घ प्लुत से। इसी प्रकार से ई के भी, इसी प्रकार से ऊ के भी, इसी प्रकार से ऋकार के भी तीन तीन भेद हो जाएंगे। तो ये जो चारों हैं अ, ई, उ और री, इनके हम लोग तीन तीन भेद कर देंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से। तो ये कुल मिलाकर के कितनी संख्या हो जाएगी इनकी, बताइए आप सभी लोग, बोल करके बताइए। 12। मैं आप 21। लोगों का मैसेज नहीं देख रहा हूँ। कितनी हो जाएगी संख्या, 12 हो जाएगी ना। 12 हो जाएगी ना, 21 कैसे हो जाएगी अभी। अ, ई, उ और री, और इन सभी के तीन तीन भेद, है ना। चार के तीन भेद, चार तियाँ 12। ठीक है, 12 तो भेद। 12 भेद हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्वराह विंशति रेकश्च, हमें 21 स्वर जो है ना पूरे करने हैं। ये जो शर्त है ना यहाँ पर लिखी गई है, स्वराह विंशति रेकश्च, तो हमें 21 जो स्वर हैं इसको पूरा करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्रम पर आप लोग देखते जाइए, नोट कर लीजिए। ए, ओ और आई और औ। ठीक है, ए, ओ, आई, औ। तो ये, तो इनका क्या होता है, इनका ह्रस्व वाला भेद इनका नहीं होता है, केवल इनका दीर्घ वाला भेद होता है जो ये स्वयं है पहले से ही हैं, और इनका प्लुत वाला भेद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, तो इनका दीर्घ और प्लुत वाले भेद से इनके दो दो भेद हो जाते हैं केवल। ठीक है, तो ए, ओ, ऐ, औ ये चार हैं, और इनके दीर्घ और प्लुत ये दो भेद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने भेद हो जाएंगे इनके, 8। सभी लोग बोलिए कितने भेद हो जाएंगे, 8 भेद हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग बोला कीजिए, साइलेंट नहीं रहना है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो कितने हो गए ये, 12 और 8 कितने हो गए बताइए, 20। 20 20। हो गए ना। इसमें क्या कहा था कि स्वराह विंशति रेकश्च, मतलब एक कम पड़ रहा है, और एक कौन सा कम पड़ रहा है, जो ये रीकार है ना। री भी एक स्वर होता है। ठीक है, संस्कृत में री भी एक स्वर होता है। तो री का जो ह्रस्व वाला रूप है आप इसको ग्रहण कर लो। ठीक है, तो एक ऋकार जो है इसको ह्रस्व के रूप में माना जाता है। तो ऋकार को ह्रस्व मान दिया तो ये हो गया एक। ठीक, तो 12, 8, 20 और एक 21। तो 21 स्वर आप सभी को स्पष्ट हो गया, सभी लोग बताएंगे एक बार जल्दी से, लेट नहीं करेंगे।
सभी जी लोग सर। बताइए। जी मुझे। जी सर। क्लियर है? जी। कोमल जी, खुशी जी, रिद्धि जी, सोनू जी, जी सर। जी सर। मार्तन जी, आप भी उपस्थित हैं? मार्तन जी उपस्थित हैं आप अभी? जी सर। जी जी। समझ में आ गया 21 स्वर कैसे हुए पूरे? जी जी जी। ठीक है जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले अपने पॉइंट पर। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब आगे और भी बहुत कुछ लिखना है। तो स्वराह विंशति रेखश्च आप सभी को समझना है अच्छे से। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें कहा जा रहा है स्वराह विंशति रेखश्च के बाद में कह रहे हैं कि स्पर्शानाम पंचविंशति। जो स्पर्श होते हैं ना ये 25 होते हैं, ठीक है। तो 25 स्पर्श कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान ऐसे रखना मैं तक। है ना, क से लेकर के म का, तक। ऐसे। क हाँ वर्ग, सर, का वर्ग से और पा वर्ग क तक। वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ऐसे से करते करते प फ ब भ म तक ओ के चोटो तो ये को। सभी, ये सब कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये 25 स्पर्श होते हैं। स्पर्श क्लियर, स्पष्ट हो गया आप सभी को? 25 स्पर्श कैसे होते हैं बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए, स्पष्ट हो गया आपको 25 स्पर्श कैसे कैसे होते हैं? ये बात का है जी। वर्ग से लेके पा वर्ग तक जी। कंप्लीट। हाँ हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ करना तो आप लोग पूछ लिया करना। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन है या समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे समय में आप लोग बोल सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यादयश्च स्मृता यष्टौ। य आदि कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। मतलब य, व, र और ल, ठीक है। य व र ल, तो ये हो गए 4। इनको कहा जाता है अंतस्थ। नोट कर लेना, इनको कहा जाता है अंतस्थ। और इसी प्रकार से श, श और ये श, र, ठीक है। नहीं, र नहीं, ह, हकार है यहाँ पर। श, स, श और ह, ठीक है। श, अच्छा। स, स और ह। तो ये इनको क्या माना जाता है? उष्म माना जाता है, ठीक। इनको क्या मानते हैं? उष्म मानते हैं। श, स, स, ह को उष्म वर्ण मानते हैं। तो ये 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। इसी को कहा गया है कि य आदि कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। य आदि कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे इसमें ओके। कह रहे हैं कि चत्वारश्च यमाः स्मृताः। यम कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं, ठीक। यम कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। चार तो में। यम के रूप में आप किसको लिखोगे? ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कुम, खुम, गुम और घुम, ठीक है। कुछ टीकाओं में इसी को कम, खम, गम, घम भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसको कुम, खुम, गुम, घुम भी कहा जाता है। इन चारों को यम कहते हैं, ठीक। और समझ में आ गया आप सभी लोगों को यम किसे कहते हैं? कम, खम, गम, घम या फिर कुम, खुम, गुम, घुम, ठीक। इन्हीं को यम कहते हैं। इनका प्रयोग वेदों में होता है ना, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या होता है। इसका तो हम लोगों को कभी प्रयोग देखने को मिला नहीं। तो ये वेदों के लिए है ना शिक्षा ग्रंथ, ज़्यादातर इसके नियम वेदों में ही लागू होते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को यम किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आप सभी से, ठीक यस है। सर। यम हाँ 4 जी होते हैं सर। और इसको कम, खम, गम, घम या फिर कू, खू, गू, घू भी कहते हैं। एक और चीज़ इसमें आप लोग नोट कर लेना कि सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत यम किसे कहा गया है? तो इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि ये जो कुम है ना, कुम से प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण आप सभी ले लेंगे। जैसे क, च, ट, त, प, इन सभी को कुम, चुम ऐसे ऐसे कर करके सभी को आप अनुस्वार के साथ में करके आप कुम के अंतर्गत में ले सकते हैं। इसी प्रकार से खकार के द्वारा वर्ग के दूसरे वर्ण को ले सकते हैं, व्यंजन को ले सकते हैं। गकार के द्वारा तीसरे व्यंजन को ले सकते हैं और घकार के द्वारा हर वर्ग के चौथे अक्षर को ले सकते हैं। तो ये कहाँ उल्लेख प्राप्त होता है? सिद्धांत कौमुदी में। और सिद्धांत कौमुदी के लेखक का क्या नाम है बताइए आप सभी लोग? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित, जिनके विषय में हमने बड़ा विस्तार से उसमें कारक प्रकरण वाली जो डेमो क्लास थी ना उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है जी। तो समझ में आ गया 4 यम होते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं
एक कह रहे हैं कि एक अनुस्वार होता है ना। अनुस्वार आप सभी को पता ही है, ठीक है, अनुस्वार आप सभी को पता ही है। और एक कह रहे हैं कि विसर्गश्च, अर्थात एक विसर्ग भी होता है, ठीक है जी। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, रामः ऐसा, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि कपौ चापी पराश्रितौ, है ना। ये जो क और प हैं तो ये पराश्रित होकर के इनका भी ग्रहण हो जाता है, मतलब विसर्ग के बाद में अगर ककार आता है, ठीक है, विसर्ग के बाद में अगर कहीं ककार आता है तो उसको इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से उसको सिंबल बन जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है जिह्वा मूलीय, है ना, जिह्वा मूलीय कहा जाता है इसको, ठीक है। विसर्ग से पहले एक मिनट, यहाँ पर शायद क और ख दोनों का ग्रहण हो जाता है ना, क और ख दोनों होते हैं ये, है ना, कि क और ख से पहले जो विसर्ग होता है तो विसर्ग को ही इस प्रकार से सिंबल एक बन जाता है, इसी को जिह्वा मूल कहते हैं, ठीक। मतलब क और ख से पहले विसर्ग आएगा तो उसको ऐसा सिंबल हो जाएगा, इसको जिह्वा मूल कहेंगे। और यही जो विसर्ग है ना, ये अगर पकार या फकार से पहले आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपदमानीय कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपदमानीय कहेंगे। तो जिह्वा मूल क और ख से पहले आने वाले विसर्ग को कहते हैं और प और फ से पहले आने वाले विसर्ग को उपदमानीय ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को स्पष्ट हो गया, बताइए, जिह्वा मूल और उपदमानीय स्पष्ट हो गया आप सभी को, जी सर जी। ठीक है जी। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया है कि पराश्रितौ, मतलब ये बाद वाले के ऊपर आश्रित होकर के ही इनका निर्धारण होता है। अगर विसर्ग के बाद में ककार है तो आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जिह्वा आप, मूल्य। जिह्वा मूलीय। विसर्ग के बाद में यदि फकार है तो आप उसको क्या बोलेंगे, उपदमानीय, उपद्यमानी। उपदमानीय, मतलब बाद वाला ही हमें देखना है ना। बाद वाला क होगा तो जिह्वा मूलीय, बाद वाला ख होगा तब भी जिह्वा मूलीय, लेकिन बाद वाले प या फ होंगे तो उपदमानीय हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि ये पर के ऊपर आश्रय ग्रहण करके ही इनका निर्धारण किया जाता है कि बाद वाला क्या है, ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेय, है ना। दुष्पृष्ठ भी कुछ वर्ण होते हैं, ठीक है। दुष्पृष्ठ किसे कहा जाता है, तो सामान्य रूप से आप सभी को समझना है, दुष्पृष्ठ कहते हैं जैसे एक वर्ण है ना, जैसे डकार है, ठीक है। जैसे लिख करके मैं आप सभी को बताता हूँ यहाँ पर तो शायद अच्छे से समझ में आएगा, एक मिनट। तो इसमें देखिए जिह्वा मूलीय किस ये क्या बोलते हैं, दुष्पृष्ठ किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे एक इस प्रकार से शब्द आता है, धातु का रूप आता है, ईडे ऐसा रूप बनता है, ठीक है, ई डे। तो यहाँ पर जो डकार है ना, तो ड के बाद में क्या है, ए कार है, और ड से पहले क्या है, ई कार है। मतलब दो स्वरों के बीच में जब ये डकार आता है तो इसी को क्या हो जाता है, इसी को ऐसा रूप बन जाता है। देखो आप लोग ध्यान से देखना, कैसा रूप बन जाता है, इसको ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है। तो इसी को ड़कार बन जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो ना पेड़ ड़, तो उसी को कहते हैं दुष्पृष्ठ। और संस्कृत में दुष्पृष्ठ कब होता है, जब दो स्वरों के बीच में डकार आता है तो उसको दुष्पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको ईड़े नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ई डे, डे पढ़ेंगे इसको, डे। पहले क्या था, डे था, ई डे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, ई डे। और ये ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है अग्नि सूक्त का, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अग्नि मीड़े में यही वाला जो धातु का रूप है वो आया हुआ है, ठीक। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसी को दुष्पृष्ठ कहते हैं। एक और दुष्पृष्ठ का उदाहरण हमें प्राप्त होता है और वो किस प्रकार से है, जैसे ये ढकार है, ठीक है। तो ये ढकार भी जब दो स्वरों के बीच में आता है ना तो ये इस प्रकार से बन जाता है, कैसे, ऐसे हो गया, और एक हकार इसमें अलग से आकर के ऐड हो जाता है, ठीक है। ये हकार है और ह के नीचे हलंत है, ऐसा हो जाता है, ठीक। ढ को भी ड़ह ऐसा रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर था मी ढू, ठीक है, मी ढू शे,
देख लो आप लोग अच्छे से, क्योंकि क्या पता आपको समझ में आना चाहिए ना, इसीलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। ये सारे उदाहरण आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मीढ़ु से था, तो यहाँ पर ढकार से पहले कौन सा विसर्ग है, बताइए एक बार आप सभी। ढ से पहले कौन सा स्वर है, बताइए सभी लोग बताइए। इकार है ई सर। ढ से पहले इकार है, ई का और इकार है। ढ के बाद में कौन सा स्वर प्राप्त हो रहा है हमें, ए। ए। ए ऊकार प्राप्त हो रहा है, ऊकार। ढ के बाद में है ना ऊकार, ए कहाँ पर जा रहे हो, जी ए जी तो जी ओ श के बाद उकार में है उकार ना, उकार जी ऊकार है। तो इसको क्या रूप बन जाएगा, इसको ऐसा रूप बन जाएगा, मी, और उसके बाद में ड़कार, और उसके बाद हकार, और हकार के साथ में उकार और शे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ढ को ही ड़ह ऐसा रूप बन गया। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, दुष्पृष्ठ कहते हैं। ठीक, था तो ढकार लेकिन हो गया ड़ह, था तो डकार लेकिन हो गया ड़। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि यहाँ तक जो है हमने 63 वर्ण जो है काउंट कर लिए। कैसे कर लिए, तो आप लोग काउंट करते जाओ। स्वर कितने थे हमारे पास, 21, 21 स्वर को। ठीक है, पच्चीस और स्पर्श कितने थे, 25, 21 और 25 कितने हो गए, 46, 46 हो गए। 46 और य आदि कितने थे, 8, 8 से तो इसमें से 8 में से य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ। और श अंतर स श ह को क्या कहते हैं, है ना। तो पहले था 46 और बाद में जुड़ गया 8, कितना हो जाएगा कुल मिला करके, 54 54 हो जाएगा। और यम कितने हैं, 4, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58 58। 58 एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ये कितने हो जाएंगे जुड़ करके, 60 60। और जिह्वा मूल और उपध्मानीय ये कितने हो जाएंगे प्लस होकर के, 62 62। 62 और एक दुष्पृष्ठ हो गया, दुष्पृष्ठ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 63। और कह रहे हैं कि ऋकार को वैसे तो ह्रस्व ही मानते हैं। ठीक है, ऋकार का केवल ह्रस्व ही रूप प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लोग जो है ऋकार को प्लुत भी मानते हैं। तो अगर आप ऋकार को प्लुत मान लोगे तो वर्ण कितने हो जाएंगे कुल मिला करके, 64। और अगर ऋकार को प्लुत नहीं मानते हो तो वर्ण कितने हो जाएंगे, 63। 63। तो ये भ्राता जी, अनुस्वार रह गया। ये तो रहा अनुस्वार विसर्ग, काउंट करवा लिया था ना मैंने, दो काउंट करवाया था मैंने। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये 63 या 64 वर्णों की काउंटिंग है। अब आप सभी का होमवर्क है, कल की क्लास से पहले, कल रात्रि को 8 बजे से पहले, ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे निजी रूप से ये 63 या 64 वर्ण काउंट करके भेज देना, एक पेज पर अच्छे से लिखना। और मैंने आपको जैसे केवल अ के बारे में बताया कि अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, और अ के बाद में 3 लिख दोगे तो ये प्लुत हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे शॉर्टकट मत अपनाना, अ का भी लिखना है, ई का भी लिखना है, ऊ का भी लिखना है, री का भी लिखना है। क वर्ग मतलब केवल क वर्ग नहीं, क ख ग घ अंग। च वर्ग मतलब केवल च वर्ग या चू मत ऐसे लिख देना, च छ ज झ ञ। पूरा का पूरा ये जो 63 या 64 वर्ण हो रहे हैं सबको एक्सप्लेन करके आप सभी को लिखना है कि ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक एक वर्ण जो है समझा दिया है। ठीक है जी, तो ये होमवर्क आप सभी को कल 7 बजे से 8 मतलब 8 बजे तक आप लोग भेज देना रात्रि को। ठीक है, एक दिन का आपके पास पूरा समय है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप सभी लोग नोट कर सकते हैं कि जो नाट्य शास्त्र के जो अध्येता हैं, है ना, नाट्य शास्त्र के जो अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो ऋकार को दीर्घ भी मानते हैं। ठीक है, ऋकार का दीर्घ नहीं होता है। एक नियम आप लोग लिख लो कि री जो हमारा स्वर था ना, इसका दीर्घ नहीं होता है। लिखो पहले आप लोग ये नियम, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे भाग का, कि री जो स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है। लिख लेना ध्यान से बिल्कुल, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि री जो स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद भी प्राप्त होता है कि जो नाट्य शास्त्र के अध्ययन करने वाले या पढ़ाने वाले लोग हैं वे ऋकार का दीर्घ भी मानते हैं। ठीक, ये विषय से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है, याद रखना है इसको।
और रीकार का दीर्घ नहीं होता है, ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है। ठीक, तो ये नियम है कि री जो स्वर होता है इसका दीर्घ भेद नहीं प्राप्त होता, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जब इन्होंने 63 या 64 वर्णों की पूरी काउंटिंग कंप्लीट कर ली, तो अब आगे बताएंगे कि एक वर्ण जो होता है कैसे इसका हम लोग उच्चारण करते हैं, मतलब एक वर्ण के उच्चारण में कौन कौन सी प्रक्रिया काम करती है। ठीक, पहले तो आप लोग ये बताओ कि ये 63 या 64 वर्णों की काउंटिंग ये आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई? किसी को अभी भी हाँ जी कन्फ्यूजन हो सर, आ कोई? गई। किसी को कन्फ्यूजन हो अभी भी? रिद्धि जी, कोमल जी, खुशी जी, और कौन है, मनीषा जी, मार्तंड जी, आप सभी को स्पष्ट हो गया? जी जी सर जी। सर। जिसको अभी भी कन्फ्यूजन हो क्लास को देखना है, और बुक को भी आप लोग खरीद लो, क्योंकि बुक होना चाहिए, छोटी सी पुस्तिका आती है इसकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं कि किसी वर्ण का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें श्लोक में इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि आत्मा है ना, कभी भी हमें अगर कोई शब्द बोलना है ना, तो सबसे पहले आत्मा के अंदर, मतलब आत्मा के अंदर ही एक अनुभूति होती है कि मुझे शब्दों को बोलना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आत्मा विवक्षया मतलब बोलने की इच्छा से। ठीक है, आत्मा जो है ना, विवक्षया मतलब बोलने की इच्छा से, बुद्ध्या मतलब बुद्धि के द्वारा। ठीक है, अर्थान समेत्य। ठीक है, यहाँ पर समेत्य ऐसा पाठ उपलब्ध होता है, समेत्य अथवा समर्थ्य ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मतलब अर्थान समेत्य, अर्थों को मिलाकर। ठीक है, अर्थों को मिलाकर, अर्थ मतलब जो भी उसे बोलना है। ठीक है, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, तो आप लोगों को लगता है कि ये बस बड़ा नॉर्मल है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर उनसे बकवास करा लो, है ना, आपके पास क्या टैलेंट है, तो बस बकवास करा लो मेरे से, कितनी बकवास करानी है। तो कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा ना कि बस बुलवा लो बस, तो ऐसा लगता है कि बस बोलना क्या है, कुछ नहीं है, बस मुंह खोला और बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बोलने के पीछे पूरा का पूरा एक साइंस काम करता है, उसी को इसमें समझा रहे हैं। तो क्या है वो साइंस? कह रहे हैं कि आत्मा विवक्षया बोलने की इच्छा से, बुद्धि के द्वारा, है ना, बुद्धि के द्वारा अर्थों को पहले समेत्य संकलित करता है, मिलाता है, इकट्ठा करता है कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, अब बताओ, आत्मा जो है ना, आत्मा एक चेतन सत्ता तो है, लेकिन आत्मा स्वयं से बोल नहीं सकता। तो आत्मा जाता है बुद्धि के पास। बुद्धि क्या करता है कि देखो, मैं भी बोल तो नहीं सकता, लेकिन क्या क्या बोलना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बुद्धि के पास जाता है, तो बुद्धि ही उसके बोलने योग्य विषयों को इकट्ठा करती है। और बुद्धि इकट्ठा करने के बाद बुद्धि से कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो बुद्धि फिर मनः युंक्ते, मन को बोलने के लिए क्या करती है? नियुक्त करती है। ठीक है, तो पहली पंक्ति आप सभी को समझना होगा ध्यान से कि आत्मा बोलने की इच्छा से बुद्धि के द्वारा अर्थों को समेटकर मन को नियुक्त करता है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बताइए आप लोग, क्या मन के अंदर बोलने की शक्ति है, शब्द को प्रकट करने की शक्ति है? बताइए सभी लोग, मन से क्या बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता ना। नहीं। तो इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि मन भी स्वयं बोल नहीं सकता, तो मन जो है ना, कायाग्निम आहंति, शरीर में स्थित जो कायाग्नि होती है, जिसको जठराग्नि भी कहा जाता है, तो उसको आहत करता है ना, मतलब उसको ऐसे ऐसे से करता है कि सुनो तुमसे एक काम है। ठीक है, तो मन किसको आहत करता है, किसको प्रेरित करता है? कायाग्नि को प्रेरित करता है, कायाग्नि से निवेदन करता है कि मुझे कुछ बोलना है, आत्मा को कुछ बोलना है। आत्मा ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने मेरे पास अर्जी लगाई है। मन कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कुछ बोलना है, कृपया मेरी सहायता करो। ठीक है, तो कायाग्नि भी जो है ना, कायाग्नि भी स्वयमेव नहीं बोल सकता है। ठीक है,
तो कायाग्नि के लिए कहा गया स, अर्थात ये कायाग्नि जो है ये भी मारुतम प्रेरयति, जो प्राण वायु है ना उसको प्रेरित करता है। ठीक है, कायाग्नि भी मारुतम प्रेरयति, अर्थात शरीर में स्थित जो प्राण वायु है इसको प्रेरित करता है। ठीक, अब जो है बोलने की प्रक्रिया का जो है ना फाइनल स्टेज पहुंच चुका है। समझ में आ गया आप सभी को? अब कैसे समझोगे? तो इसमें कह रहे हैं कि मारुतः, अर्थात वही जो प्राण वायु था ना, वह कह रहे हैं कि हुरसी चरण, हुरसी अर्थात आपके हुरह प्रदेश में भ्रमण करता हुआ। ठीक है, हुरह प्रदेश में विचरण करता हुआ। हुरह प्रदेश अर्थात आपका हृदय वाला जो प्रदेश है, फेफड़े वाला जो भाग है, छाती वाला जो भाग है। ठीक है, तो वहाँ पर विचरण करता हुआ मंद्रम स्वरम जनयति, अर्थात मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब जा करके एक शब्द का प्रकाश हो पाया है इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में। ठीक है, तो अब आपसे मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, आप सभी इसका जवाब देंगे, है ना। तो आत्मा जो है बोलने की इच्छा से किसके पास जाता है? सभी लोग बताइए। बुद्धि के पास, हाँ, बुद्धि है ना। बुद्धि के पास। बुद्धि फिर क्या करती है? अर्थों अर्थों का संकलन करके मन को नियुक्त करती है ना। मन के पास और मन किसके पास जाता है? कायाग्नि, कायाग्नि को प्रेरित करता है। और कायाग्नि भी किसको प्रेरित करता है? वायु को, प्राण वायु को प्रेरित करता है, मारुत को प्रेरित करता है। और फिर मारुत जो है ये किस स्थान पर विचरण करता हुआ मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है? उरह प्रदेश में, पूरा प्रदेश में, है ना। पूरा प्रदेश में, हमारे हृदय प्रदेश में विचरण करता हुआ मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। अब ये जो मंद्र स्वर है ये कैसा होता है? तो कह रहे हैं इसमें कि ये प्रातः सवन योगम, जैसे प्रातः काल में यज्ञ याग कर्म कांड इत्यादि के समय जो वेद मंत्रों का गुंजन होता है ना, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये प्रातः सवन योगम, मतलब वो जो मंद्र स्वर होता है वह प्रातः काल में होने वाले हवन की ध्वनि के समान माना जाता है। ठीक, और कह रहे हैं कि तम, अर्थात वही जो मंद्र स्वर है ना, यह गायत्रम छंदः आश्रितम, अर्थात वह गायत्री छंद पर आश्रित माना जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया आप सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? सभी लोग बताइए, किसी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। तो इस श्लोक में जो वायु है वो कहाँ पर विचरण करके मंद्र स्वर को उत्पन्न कर रहा था? हृदय प्रदेश में, हृदय प्रदेश में। ठीक है, हृदय प्रदेश में अथवा उरह प्रदेश में। अब आगे जो है ना, वायु जो है हृदय प्रदेश से भी आगे जाता है, और हृदय के बाद क्या आता है? तो हृदय के बाद ये कंठ वाला भाग आता है। ठीक, तो अब ये कंठ में प्रवेश करता है। तो कह रहे हैं कि कंठे, अर्थात वह जो प्राण वायु था वही कंठ में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि मध्यमम स्वरम जनयति, है ना, मध्यमम स्वरम जनयति, यहाँ से इसका अन्वय कर सकते हैं। ठीक, तो कंठ में प्रवेश करने के बाद में किस स्वर को उत्पन्न करता है प्राणवायु? मध्यम स्वर, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। और जो ये मध्यम स्वर होता है तो ये कह रहे हैं कि माध्यान्तिन युगम, मतलब मध्याह्न की वेला में, दोपहर की वेला में जिस प्रकार से यज्ञ याग इत्यादि के समय में वेद मंत्रों की ध्वनि से जो गुंजन होता है उसी के समान माना जाता है। ठीक, मध्याह्न की वेला में होने वाले होम के समान माना जाता है। ठीक, और कह रहे हैं कि ये त्रैष्टुभानुगम, मतलब ये त्रिष्टुप छंद का अनुगमन करने वाला माना जाता है। ठीक है, तो त्रिष्टुप छंद का अनुगमन कौन सा स्वर करता है? बताइए आप सभी लोग। मध्यम स्वर करता है। और मध्यम स्वर का स्थान क्या माना गया है? कंठ, कंठ स्थान माना गया है। और मध्यम स्वर जो है ये प्रातः सवन के समान होता है या फिर माध्याह्न दिन सवन के समान होता है? दोपहर में, हाँ, दोपहर के माध्याह्न दिन सवन के समान होता है। ठीक है जी। अब आगे जो है कंठ के बाद जो है ना प्राणवायु फिर आपके शीर्ष वाले भाग में प्रवेश करता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि शीर्षण्यम, अर्थात वह जो प्राणवायु है ये शीर्ष में स्थित हो जाता है, और शीर्ष में स्थित होकर के भी तार स्वर को उत्पन्न करता है। किस स्वर को उत्पन्न करता है? तार स्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जैसे सायं काल में तारतीय सवनम का मतलब क्या है? तृतीय प्रहर में, अर्थात
सायंकाल की वेला में यज्ञ याग होम इत्यादि के समय में जब वेद मंत्रों का पाठ होता है तो जैसी ध्वनि वहाँ से ध्वनित होती है वैसी ही ध्वनि यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो तार स्वर का किस प्रकार से होता है उच्चारण, जिस प्रकार से सायंकाल में यज्ञ या कर्मकांड इत्यादि होता है। और कह रहे हैं कि जागतानुगम, अर्थात ये जो तार स्वर होता है ना, ये जगती छंद का अनुगमन करने वाला होता है। ठीक है, तो जगती छंद का अनुगमन कौन करता है, कौन सा स्वर करता है, तार। तार स्वर करता है। ठीक है जी, और तार स्वर का स्थान क्या माना गया है, सिर। शीर्ष वाला भाग। ठीक है जी, सभी को स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट, इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। सभी लोग बताइए, 3 स्वर थे ना, 3 स्वर थे, 3 उनका उच्चारण स्थान था और 3 उनका टाइमिंग था और 3 छंदों पर वे आश्रित हैं। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये बताइए, प्राणवायु जब पूरह प्रदेश में प्रवेश करता है तो किस स्वर को उत्पन्न करता है, मंद को। मंद्र स्वर को मंद। उत्पन्न करता है। और मंद्र स्वर का उच्चारण किस समय के यज्ञ याग इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले वेद मंत्रों के समान होता है, प्रातः काल। प्रातः काल के। और ये मंद्र स्वर जो होता है ये किस छंद पर आश्रित होता है, गायत्री। और मंद्र स्वर का स्थान क्या है, हृदय। पूरा हृदय प्रदेश, प्रदेश। पूरा प्रदेश, हृदय प्रदेश। और फिर हम्म, पूरा प्रदेश से प्राणवायु किस स्थान में प्रवेश करती है, कंठ में। कंठ में। और कंठ में जब प्रवेश करती है तो किस स्वर का उदय होता है, मध्यम। मध्यम स्वर का। मध्यम स्वर का उच्चारण किस प्रहर के समान किया जाता है, मध्यान्ह। मध्याह्न के समय, है ना। और ये किस छंद पर आश्रित होता है, त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद त्रिष्टुप। पर। और कंठ के बाद में प्राणवायु कहाँ प्रवेश करता है, शीर्ष में, शीर्ष शिरोभाग में। शिरोभाग में। और उस समय स्वर कौन सा हो जाता है फिर, तार। तार स्वर। और ये किस, जो इसकी टाइमिंग है ये क्या हो जाती है उसमें, दोपहर के बाद। हाँ, तृतीय सवन, है ना, तीसरे प्रहर में। ठीक है, और ये जो तार स्वर है ये किस छंद पर आश्रित होता है, जगती। जगती छंद पर आश्रित होता है। ये याद रखना है, परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इतना टाइमिंग ले रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट ये। ठीक है जी, सभी लोग बताइए, मार्तंड जी, कोमल जी, खुशी जी, रिद्धि जी, मानसी जी, सभी को स्पष्ट हो गया, दिव्याक्षी जी, आकांक्षा जी, सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर के श्लोक पर चलते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, लास्ट में प्राणवायु कहाँ पर स्थित हो गया था, बताइए एक बार आप सभी लोग, कहाँ सिर पर, में। शिरोभाग में ना। तो अब कह रहे हैं कि वही जो प्राणवायु है ना, अब ये शिर भाग से भी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और वहाँ भी जा करके देखिए क्या क्या करता है। तो यही सारी बातें इसमें बता रहे हैं कि सोदीर्णः मूर्ध्न्यभिहितः वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। 1 मिनट। तो कह रहे हैं कि स का मतलब क्या होता है, वही प्राणवायु। स का मतलब क्या है, बताइए आप सभी लोग, स का मतलब क्या है, वही प्राणवायु, वही मारुत। ठीक है, कह रहे हैं कि सह उदीर्णः, उदीर्णः का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व प्रेरित होकर, ऊपर की तरफ जाता हुआ। सिर भाग में था ना अभी तक, तो सिर भाग से भी ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर की खोपड़ी जो है ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर कोई छेद तो होता नहीं हमारा, तो क्या करता है वो, वहीं पर टकरा जाता है। इसी को कहते हैं कि सह उदीर्णः, अर्थात वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर मूर्धनि अभिहतः, है ना, मतलब मूर्धा वाले भाग में टकरा जाता है। ठीक है, और टकराने के बाद फिर क्या करता है, वक्त्रम आपद्य, अर्थात फिर वो टकराने के बाद फिर वो क्या होता है, ऊपर उसको स्थान मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। नीचे आकर के जो मुख वाला जो भाग है ना, आपका मुख वाला जो भाग है जहाँ से आप लोग बोलते हो, तो जो मुख की नलिका होती है उसको आपद्य अर्थात प्राप्त कर लेता है। ठीक है,
समझ में आ गया? पहली पंक्ति का अर्थ सह अर्थात वही मारुतः, जो प्राणवायु है वह ऊपर की तरफ जाता है ना, शीर्ष भाग से भी ऊपर की तरफ जाता है और मूर्धा से टकरा करके फिर से वापस नीचे लौट आता है, और लौट आने के बाद जो मुख का विवर है इसी को ये प्राप्त होकर के आगे कह रहे हैं कि वर्णान जनयते, वर्णों को उत्पन्न करता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि तेषां विभागः पंचधा स्मृतः, उन्हीं वर्णों का विभाग जो है ये 5 प्रकार का माना गया है। ठीक, तो ये वाला श्लोक आप सभी को स्पष्ट हुआ? क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या बातें की गई, सभी लोग बताइए। जी भ्राता जी। बताइए कोमल जी, खुशी जी, रिद्धि जी। जी जी। क्या बोलते हैं, आज जुड़े थे ना एक विद्यार्थी, आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था? मार्तंड जी। जी 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 स्पष्ट हो रहा है आपको? चलिए, जी जी कोई भी ठीक कन्फ्यूजन हो तो पूछना है ना, प्रश्न नहीं रखना है। ठीक लाइव इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, और मैं आपको दिख रहा हूँ कि जी नहीं दिख रहा हूँ कैमरे में? देख रहे हैं। चलिए, दिखने चाहिए। दिखते हैं तो अच्छा लगता है, या फिर ना दिखते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं, ठीक ठीक लगता है भाई, मतलब लगता है कि सामने है। हाँ, कुछ समय बाद मैं आप लोगों को भी सामने करूँगा धीरे धीरे, है ना। मैं ही केवल क्यों दिखूँ? ठीक लोग ठीक है। कैमरा ऑन करने में बड़े शर्माते हैं, मैं ही केवल क्यों दिखूँ? चलिए ठीक है, करेंगे, आप लोगों का भी कैमरा ऑन करेंगे जब आपका मौखिक टेस्ट होगा ना, ओरल टेस्ट होगा, तो कैमरा ऑन करके ही होता है। जैसे आप लोगों का इंटरव्यू होता है ना, ऐसे ही मैं टेस्ट भी लेता हूँ। ठीक ये पिछले बैच वाले विद्यार्थियों को पता है। आगे बढ़ते हैं। तो इन इसमें कहा गया था कि उन वर्णों का विभाग जो है ये 5 प्रकार का होता है, तो उन्हीं पांचों को इसमें काउंट किया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं श्लोक में, स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणम तन निबोधत। तो कह रहे हैं कि स्वरतः अर्थात पहला विभाग किसकी दृष्टि से होता है? स्वर की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा विभाग किसकी दृष्टि से होता है? कालतः। कालतः का मतलब क्या होता है, बताइए आप सभी लोग। दूसरा विभाग किसकी दृष्टि से समय होता की है? काल की दृष्टि से। ठीक है, काल का मतलब क्या होगा, मोटा मोटा याद रखेंगे, मात्रा। ठीक है, काल का मतलब क्या याद रखेंगे? मात्रा। मात्रा के भेद से दूसरा इसका विभाग होता है। ठीक, तीसरा जो है स्थानात, तीसरा जो भी विभाग है वर्णों का वो किसके अनुसार होता है, बताइए आप सभी लोग। स्थान है। स्थान के आधार पर तीसरा विभाग होता है। और कह रहे हैं कि प्रयत्न मतलब चौथा जो विभाग है वो प्रयत्न का मतलब होता है इसमें प्रयत्नानुप्रदानतः। प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से चौथा इसका भेद होता है। ठीक है, और अनुप्रदानतः का मतलब बाह्य प्रयत्न। अनुप्रदानतः का मतलब बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से इसका 5वां भेद देखा जाता है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न मतलब वर्णों को बोलने में जो आपका अंदर का प्रयत्न लगता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मतलब जो बाहर के जो अवयव हैं वो आपको जो प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये समझेंगे हम लोग अच्छे से व्याकरण वाले भाग में भी। ठीक, तो ये स्वर की दृष्टि से, काल अर्थात मात्रा की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से और बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों का जो है ना 5 प्रकार का विभाग होता है। कितने प्रकार का विभाग होता है? 5 प्रकार। 5 प्रकार का विभाग होता है। और आगे क्या कह रहे हैं कि वर्णविदः इति प्राहु, तो जो वर्णों को जानने वाले लोग हैं वे ऐसा बताते हैं। और तम निपुणम निबोधत, अर्थात आप लोग उसको ना तम अर्थात इसी विभाग को निपुणम अर्थात निपुणता के साथ में अच्छे ढंग से आप लोग उसको क्या करो? निबोधत अर्थात जानो। ठीक, तो सामान्य बातें आई। अब एक एक को इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि स्वर कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, स्थान कितने होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें कह रहे हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो सबसे पहले इसमें श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग, और श्लोक भी मैं आप लोगों से ही पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा अभ्यास होगा। चलिए मानसी, आप श्लोक पढ़िए शीघ्रता से, पढ़िए श्लोक। उदात्त आगे
उदात्त चा अनुदात्त चा स्वरित चा स्वरास्त्रया हर्षो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियम अचि। चलिए ठीक है जी, ओके। दिव्याक्षी एक बार आप पढ़िए। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुतो इति कालतो नियमः अचि। ठीक है जी। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अच्छे से पढ़ना है ना, बार बार अभ्यास करना है। कुछ विद्यार्थियों का आया था कि मैंने कहा था कि श्लोक भी याद करना है, तो डर गए कि श्लोक कैसे याद करें, आज तक तो श्लोक याद किए ही नहीं, बिना श्लोक याद किए ही केवल नीचे नीचे की हिंदी पढ़ के हमारा काम चल गया। तो श्लोक याद करने का प्रयास करना है। अगर आप पाठ को यहाँ पढ़ते हो फिर घर जा कर के थोड़ा सा अभ्यास करते हो, वैसे तो आप लोग घर पे ही हो, मतलब एक बार रिकॉर्डिंग को सुन करके सेल्फ स्टडी से इसको तैयार करते हो। और आप लोगों के पास तो बड़ा अच्छा मैंने वो PDF ये सारा का सारा शेयर किया हुआ है, तो जो फ़ोटो कॉपी है आप इसको एकदम कलर कर दो। मैं पुस्तकों के ऊपर मैं कुछ भी लिखता नहीं हूँ, पेंसिल से भी मैं बहुत कम हाईलाइट करता हूँ, लेकिन ऐसी फ़ोटो कॉपी है तो इसका पूरा यूज कीजिए आप लोग। पेन से लेकर के एक एक वर्ण का जो जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ सबको नोट कीजिए, है ना। इतना सारा खाली स्थान यहाँ पर आपको मिल जाता है, देखो, है ना। ये सारा का सारा खाली स्थान है, इसको अच्छे से लिखो। तो एक बार तो क्या करना है आपको कि पहले पढ़ना है, उसके बाद खुद से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी है, और तीसरे चौथे क्रम में क्या करना है उसका रिवीजन करना है। लेकिन लास्ट में जा कर के इसको 10 बार आप लोग पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। अब आप लोग मेरे सामने हो नहीं ना, आप लोग मेरे सामने होते ना, केवल मैं आपको 5 मिनट में इसको 10 मिनट में आपको एक एक श्लोक याद करा देता। तो याद करना है श्लोक, जिस जिस चीज़ को आप लोग याद कर लोगे समझ करके पढ़ करके ना, वो जीवन भर के लिए आपका अपना हो जाएगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि बस हमें नेट की तैयारी के लिए ही पढ़ना है। अभी आगे भी जो भी परीक्षाएं आनी है सब में इसी को पढ़ना है हमें, किसी में भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो डरना छोड़ना है, बारंबार पढ़ पढ़ करके उसको अभ्यास कर लेना है। ऐसे पढ़ना है जैसे दिव्याक्षी अभी पढ़ रही थी, जैसे मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये अभ्यास से होता है, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कुछ अलग से वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बार पढ़ाई कि इसको याद कर लिया है, जो चीज़ याद हो गई वो आपकी अपनी हो गई, फिर उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है जी। तो अभ्यास करना है आप सभी को, आप लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं को देने वाले हैं आगे। तो इसमें कह रहे हैं कि स्वरास्त्रय, स्वर कितने होते हैं बताइए आप सभी लोग। 3 होते हैं। स्वरास्त्रय, स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले का क्या नाम है? उदात्तः। क्या नाम है पहले का? उदात्त उदात्त दूसरे का नाम क्या है? अनुदात्तः। अनुदात्त अनुदात्तः। और तीसरे स्वर का क्या नाम है? स्वरितः। स्वरित तो 3 स्वरों का नाम क्या क्या है बताइए एक बार, कोमल जी आप बताइए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वरित। और इसी प्रकार से स्वर कितने होते हैं? अंजू जी आप बताइए, अंजू वर्मा जी हैं यहाँ पर? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। खुशी जी, स्वर कितने होते हैं? 21 कितने होते हैं? स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वरित, हाँ मुझे लगा आप 21 कह रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 ही बोला था। 3 ही ठीक है, ओके। अब बोल रहे हैं कि काल कितने होते हैं। तो काल कितने होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये क्या होते हैं? काल होते हैं, ठीक है। काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं बताइए आप सभी लोग। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्व दीर्घ प्लुत। दीर्घ और प्लुत। तो ये जो मैंने लिखा है क, तो इसको क्या कहेंगे? ह्रस्व कहेंगे या फिर दीर्घ कहेंगे या प्लुत कहेंगे? ह्रस्व ह्रस्व कहेंगे ना। और इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम लोग, जो मैंने तो अभी अभी लिखा है? दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ। है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क जमा अ, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क जमा आ। तो ये बताइए, ये जो क है और ये का है, तो क को हम लोग ह्रस्व मान रहे हैं, का को हम लोग दीर्घ मान रहे हैं। तो ये क को निमित्त मान करके मान रहे हैं, या फिर इसके साथ जो ये स्वर है इसको निमित्त मान करके इसको ह्रस्व या
दीर्घ का विभाजन हो रहा है। किसके आधार पर विभाजन हो रहा है? स्वर को मानकर। स्वर को मान करके हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है इसमें कि ये जो नियम है ना, ये जो काल वाला नियम है, ये अची अर्थात स्वरों में होता है। अच का मतलब क्या होता है व्याकरण में, सभी को पता होगा, स्वर होता है। ठीक है। और अच में कौन कौन से वर्ण होते हैं एक बार मुझे बताएंगे आप लोग? कौन बताएगा? सोनू जी आप बताइए, बताइए। प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार अच में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई ई उ री आगे? ए ओ आई ओ। ए ए आई ओ अ ई उ, अ ई उ री नहीं, री रीक, रील री, अ ई उ रील री, ए ओ आई औ, ए ओंग आई ओ ए ओंग आई औच। सारा का सारा काउंट करो आप लोग, बताओ। आप लोग गलती करोगे तो आई ओन कैसे काम चलेगा? आई ओन रीलरिक ए ओंग आई औच आई वरट लर्न बस यमंग बस बस ननमा। बस, पूरा नहीं पूछा ना मैंने, केवल अच मैंने पूछा। परीक्षा में आपसे पूरा थोड़ी ना पूछेगा कि पूरा आप सुनाओ। परीक्षा में बस पूछेगा कि अच में कौन कौन से आते हैं। आपने री को छोड़ दिया था ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए, बस बस ठीक है, विराम कर लीजिए। तो पता चल गया आप लोगों को कि ये जो नियम है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत वाला, ये अचों में लगता है। ठीक है, व्यंजनों में नहीं लगता, अपितु तो स्वरों में काम करता है। अब आगे आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्वर कितने होते हैं, तो सारे गामा पधनी इत्यादि 7 स्वरों की काउंटिंग की जाती है। और आपने यहाँ कितने स्वरों को पढ़ा पाणिनीय शिक्षा में? 3। स्वरों को पढ़ा। तो अब पाणिनीय शिक्षाकार जो है ना, अब आपको स्पष्ट करेंगे कि मैं भी स्वरों की जो संख्या है ना वो 7 ही मानता हूँ। और कैसे मानता हूँ तो अब इसमें ये बताएंगे। और क्या बताएंगे इसी को आपको एक बार देखना है। ठीक है जी। तो इसमें कह रहे हैं उदात्ते निषाद गांधारौ, अनुदात्ते ऋषभ धैवतौ, स्वरित प्रभवा ये ते, षड्ज मध्यम पंचमाः। तो कह रहे हैं कि उदात्त में 2 स्वर आते हैं। कौन कौन से स्वर आते हैं बताइए आप सभी? निषाद। निषाद और गांधार। ठीक है, उदात्त स्वर के अंतर्गत निषाद और गांधार ये 2 स्वर आते हैं, इसको याद रखना है। निषाद और गांधार ये 2 स्वर किस स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं? उदात्त। उदात्त स्वर में। इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि अनुदात्ते ऋषभ धैवतौ। अनुदात्त स्वर में कौन कौन से 2 स्वर आते हैं? ऋषभ और धैवत। ऋषभ और धैवत। और कह रहे हैं कि स्वरित प्रभवाः, अर्थात स्वरित से उत्पन्न होने वाले ये 3 स्वर आते हैं। कौन कौन से स्वर हैं बताइए? स्वरित से उत्पन्न होने वाले नाम लिखा गया है, शीघ्रता से बोलिए। षड्ज मध्यम और पंचम। ठीक है, षड्ज मध्यम और पंचम ये 3 स्वर किससे उत्पन्न होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं? स्वरित के। स्वरित के वरित अंतर्गत। तो ये कुल मिलाकर के कितने स्वर हो गए सबको अगर हम लोग मैच करेंगे तो? तो 7 7 हो गए ना। तो इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उदात्त के अंतर्गत कौन कौन से स्वर थे? निषाद और गांधार। उदात्त के अंदर कौन कौन से स्वर थे? ऋषभ और धैवत। और स्वरित के अंतर्गत कौन कौन से स्वर थे? षड्ज मध्यम। हाँ, षड्ज मध्यम पंचम। तो पीछे इन्होंने क्या कहा था, ये वाला श्लोक था ना कि वर्णों का विभाग 5 प्रकार से होता है, स्वर के आधार पर, काल के आधार पर, तीसरा क्या था, स्थान के आधार पर। तो अब ये स्थान के बारे में बताएंगे कि स्थान कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। और इस श्लोक को कौन पढ़ेगा? पूजा जी आप पढ़िए इस श्लोक को, 13वें नंबर के श्लोक को एक बार। पूजा जी हैं यहाँ पर उपस्थित? पूजा जी नहीं है, चलिए सुमन जी आप पढ़ लीजिए एक बार। सुमन जी भी नहीं है। सोनू जी आप पढ़िए। सोनू जी आप पढ़िए। अष्टौ स्थानानि वर्णामुरः कण्ठः शिरस्तथा जीवामूलं च दन्तास च नासिकौष्ठौ च तालु च। चलिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वर्णों के
उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो क्या कहा गया? वर्णानाम अष्टौ उच्चारण स्थानानि। स्थानानि का मतलब उच्चारण स्थानानि। तो बताइए वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं कुल मिलाकर के? 8 8 8 होते हैं। 8 8 होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? कह रहे हैं कि उरह। क्या मीनिंग होता है इसका? हृदय प्रदेश से। हृदय हृदय प्रदेश से, उरह प्रदेश से, ठीक है। दूसरे उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कंठः कंठ, गले से बोलते हैं ना। तीसरा जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या है? शिरः शिरः शिरः। चौथा जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या है? जिह्वामूलम् और पांचवा उच्चारण स्थान क्या है? दंत दन्तः छठा क्या है? नासिका नासिका सातवां क्या है? ओष्ठ औष्ठौ और आठवां क्या है? तालु तालु। कुल मिलाकर के कितने उच्चारण स्थान हो गए? 8 8 उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। अब 8 उच्चारण स्थानों में भी एक और चीज बता रहे हैं, विसर्ग के भेदों के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। विसर्ग के भेदों के विषय में बता रहे हैं। तो आइए इस श्लोक को भी देखते हैं। दिव्याक्षी आप इसको पढ़िए एक बार। ओवावश्च विवृतिश्च शशसारेफ एव च जिह्वामूलोपपद्मा च गतिरष्ट विधिवोष्मणः। गतिरष्ट विधोस्मण। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि ऊष्मणः। ऊष्मणः का मतलब क्या होगा यहाँ पर? विसर्ग की, ठीक है। विसर्ग की अष्टविधः गति ही, 8 गतियां होती हैं। मतलब विसर्ग के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। 8 स्वरूप होते हैं, समझ गए। ऊष्म का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर इस श्लोक में? बताइए आप सभी लोग। विसर्ग ऊष्म का मतलब क्या लेंगे? विसर्ग। और विसर्ग के कितने भेद होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं? बताइए एक 8 बार। 8 होते हैं ना। विसर्ग के कितने भेद होते हैं? 8 भेद 8 होते हैं। अब आइए एक बार मैं आप सभी को पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। दूसरा वाला पीडीएफ मैंने शेयर किया है, दिख रहा है ना आप लोगों को? जी भ्राता जी। चलिए, दो पीडीएफ रखना पड़ता है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को दिखानी होती है तुरंत एकदम। तो इसमें आपको दिख जाएगा सारा, है ना। अब सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहला भेद इसमें बताएगा कि कभी कभी ना विसर्ग को ओ भाव हो जाता है, ठीक है। ओकार हो जाता है, ठीक। विसर्ग को सबसे पहला भेद क्या हो जाता है? ओ भाव ओ भाव अर्थात ओकार हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास कंफ्यूजन होगा ना कि ओकार कैसे हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है ना। और ये संधियों के अंतर्गत भी आता है ना। जैसे यहाँ पर लिया गया है शिवोर्च्य, है ना। तो यहाँ पर क्या दो शब्द क्या क्या थे? दिव्याक्षी आप बताइए, दो शब्द क्या क्या थे यहाँ पर शिवोर्च्य में? भ्राता जी शिव हम्म, अर्च अर्च अच्छे से पढ़ो ना, तो शिव जी तीसरी आंख भी खोल देते हैं। शिव नहीं है, शिवः, ठीक है। शिवः शिव जमा अर्च्यः, ठीक है। शिवः जमा अर्च्यः। तो वकार के ऊपर क्या था? विसर्ग था। लेकिन विसर्ग के स्थान पर यहाँ आप लोगों को क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बताइए आप सभी लोग। ओकार दिख रहा है ना? ओकार दिख रहा है ना? इसी प्रकार से यहाँ भी शिवः जमा वंद्य था। तो इसको क्या हो गया? ओकार हो गया शिव ओकार हो गया, शिवो वंद्य ऐसा हो गया। तो समझ गए? समझ गए ना? विसर्ग को ओकार कैसे हो जाता है? जैसे शिवोर्च्यः शिवो वंद्यः। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग संधि प्रकरण में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। किसी को डाउट हो कि कैसे हो गया, नहीं हमें आज ही जानना है तो बाद में मेरे से पूछ लेना। सारी सिद्धि के सूत्र आपको मैं समझा दूंगा कैसे कैसे होता है। एकाएक बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस अभी पाणिनीय शिक्षा के इतना ही पढ़ना है। अभी आप लोग वर्णोच्चारण प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो इसी लेवल पर ही रहना है, इसीलिए मैं आगे नहीं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कह रहे हैं विवृत्ति, मतलब जो विसर्ग है इसका दूसरा स्वरूप क्या है? विवृत्ति। विवृत्ति का मतलब क्या होता है? विवृत्ति का मतलब ये होता है कि कभी कभी ना विसर्ग का हमें लोप दिखाई पड़ता है, ठीक है। कभी कभी जो है विसर्ग का लोप दिखाई पड़ता है। और विवृत्ति के विषय में ये पंक्ति भी आप लोग ध्यान रखना कि दो स्वरों के बीच में जब विसर्ग आता है ना तो कभी कभी उसका लोप हो जाता है, ठीक है।
विवृत्ति का मतलब क्या है, बताइए आप सभी लोग। दो स्वरों के लोप हो जाना। विवृत्ति का मतलब दो स्वरों के बीच में विसर्ग आने पर उसका लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे रामः प्लस आयाति है ना, रामः प्लस आयाति था यहाँ पर, ठीक है, रामः प्लस आयाति, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो रामः में जो विसर्ग था, तो विसर्ग से पहले कौन सा स्वर था, अकार, विवृत्ति। अकार था। विसर्ग से पहले अकार एक स्वर था, और विसर्ग के बाद में कौन सा स्वर था, आकार था ना, आकार। आकार है ना, आयाति अर्थात आ है, तो ये आ हो गया और ये अ हो गया, दो स्वरों के बीच में ये विसर्ग आ गया तो इसका लोप हो गया। तो इसी को क्या कहा गया कि कभी कभी विसर्ग का लोप भी देखा जाता है, ठीक। तो सबसे पहला भेद था कि विसर्ग को ओ हो जाता है, दूसरा भेद क्या आया कि विसर्ग का लोप भी हो जाता है, दो स्वरों के बीच में आने से विसर्ग का लोप भी हो जाता है। तीसरा भेद क्या बता रहे हैं कि विसर्ग को कभी कभी तालव्य शकार हो जाता है, ठीक है। चौथा भेद क्या बता रहे हैं, कभी कभी विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाता है। पांचवा भेद क्या बता रहे हैं कि कभी कभी उसको दंत्य शकार हो जाता है। और छठा भेद क्या बता रहे हैं कि कभी कभी उसको रकार हो जाता है, रेफ हो जाता है, रेफ मतलब रकार, ठीक। तो श स स और र कैसे कैसे होता है इसको देखते हैं, आइए। तो देखिए, जैसे स कैसे होता है तो इसको बता रहे हैं। यहाँ पर था रामः जमा चिनोति, तो विसर्ग को यहाँ पर क्या हो गया, बताइए आप सभी लोग। स स श श हो हो गया, गया। पूरा क्या हो गया, ये रामः जमा चिनोति, रामश्चिनोति। रामश्चिनोति मतलब तालव्य शकार हो गया। अब क्या हो जाता है, आगे हमने पढ़ा था कि मूर्धन्य शकार भी हो जाता है, जैसे धनुः जमा टंकारः, तो क्या हो गया इसका पूरा रूप, धनुष धनुष्टंकार। धनुष्टंकार। यहाँ पर विसर्ग को क्या आदेश हो गया, श। मूर्धन्य स श। मूर्धन्य श। इसी प्रकार से पांचवा कह रहे मूर्धन्य हैं कि श कभी कभी दंत्य सकार भी हो जाता है, जैसे हो जाना। संतः जमा तरंती, संतः जमा तरंती, तो क्या रूप हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा, संतरंती संतरंती। संतस्तरन्ति। संतस्तरंती, ठीक है, संतस्तरंती। तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया, दंत्य सकार। दंत्य सकार। कभी कभी उसको रेप भी हो जाता है, ठीक है, जैसे हरिः जमा गच्छति, तो क्या हो गया है यहाँ पर रूप, हरे गच्छति। हरिर् गच्छति, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया, रेफ। रेप हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने 6 भेद इसके पढ़ लिए थे, और विसर्ग के कुल मिलाकर के कितने भेद थे, बताइए। 8। 8 भेद थे ना, तो 2 बचे हुए हैं, 2 कौन कौन से हैं, जिह्वा मूलम उपधमा च, एक जिह्वा मूल और 8वां क्या है, उपधमानीय, है ना। तो आइए, जिह्वा मूल और उपधमानीय, वैसे आप सभी को पता है कि विसर्ग के बाद में अगर क या ख आता है तो उसको क्या हो जाता है, जिह्वा मूल क हो या जाता ख है, उपपद जिह्वा मूल हो मूल्य। जाता है। जैसे रामः जमा करोति, रामः जमा करोति, तो विसर्ग को यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, बताइए। रामः जमा जिह्वा। करोति में विसर्ग को क्या हो गया, जिह्वा मूलीय हो गया, ठीक है। कभी कभी विसर्ग को उपधमानीय भी हो जाता है। उपधमानीय कब होता है, जब विसर्ग के बाद में क्या होते हैं, प या फ। प या फ होते हैं। जैसे वृक्षः जमा फलति, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, उपपदमानीय। उपधमानीय, उपपाद्य। उपधमानीय हो चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने 14 जो श्लोक थे वो बड़े आसान भाषा में बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़े हैं, जिसको आप सभी को बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। और पाणिनीय शिक्षा जो है 2-3 क्लासेस में ख़त्म करनी है, क्योंकि बुधवार को आप सभी का टेस्ट होगा, ठीक है जी। पाणिनीय शिक्षा में से होगा, और सुबह के समय में जो भी हम जहाँ तक का पाठ पढ़ लेंगे वहाँ तक का भाग लेकर के होगा, ठीक। तो बैच वाले कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी और भी जुड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर करके। तो चलिए सभी से थोड़ा सा रिस्पांस ले लेते हैं। कैसा लगा आपको पाठ आज का, समझ में आया सारा, या फिर जी सर। सब ऊपर से निकल गया, बताइए सभी लोग। पाठ समझ में आया सभी को, खुशी जी स्पष्ट हो रहा है आपको, खुशी जी स्पष्ट हो रहा है, खुशी शर्मा, मार्तंड जी आपको स्पष्ट हुआ पाठ,
जी सर हो रहा चलिए, पहले आपने पढ़ा है पाणिनि शिक्षा को? है। जी हाँ, पहले पढ़ा था इसीलिए मतलब आता नहीं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन हो बचता है तो फिर वो मेरी गलती मानी जाएगी ना। रिद्धि जी आपको नहीं नहीं सर, आपने स्पष्ट हुआ उतना सारा? उतना कठिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा तो अच्छे से समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, ठीक है? जी सर, चलिए, बिल्कुल। हमारे बड़े भाई विकास जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। विकास जी, आपको समझ में आया? बिल्कुल भ्राता जी। चलिए, और आज ही जुड़ा हूँ तो धीरे धीरे आ ही चलिए जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा। आपको भी टेस्ट में शामिल होना है बुधवार के दिन। आप जी जी बिल्कुल, 100 में से 100 आपको। जी जी जी, ठीक है सर। ठीक है जी। कोमल जी, आपको स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ, सोनू जी आपको स्पष्ट हुआ? जी महोदय। जी, शीलवंती जी आपको स्पष्ट हुआ? लेकिन लेकिन जो लास्ट वाला श्लोक था वो तो ऊपर से ही गया जी। अरे वो तो आसान है। सत्य कहना उचित है। विसर्ग के बस 8 भेद होते हैं, और ये आठों भेद मतलब विसर्ग का 8 प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब ये परिवर्तन पूरा कैसे होता है ये तो हम लोग संधियों में समझेंगे हर एक को। अभी तो बस आपको नॉर्मली याद रखना है। संधि पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा आएगा। विसर्ग संधि भी होती है ना, पता है ना ये तो आपको। तो उसी में सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है। प्राकृतिका जी, आपको पाठ समझ में आया? रजनी जी सर। जी, ठीक है। रजनी जी, आपको जी स्पष्ट हुआ? ठीक है जी। प्रियेश जी, जी जी। प्रियेश जी आपको स्पष्ट हुआ? जी जी, चलिए ठीक है। स्पष्ट हुआ। दिव्या जी, दिव्या वर्मा जी आपको स्पष्ट हुआ? दिव्या वर्मा जी, चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ लग रहा है जा नहीं पा रही है या उधर से आप आ नहीं पा रही है। ये सबसे पहले आज आई थी, जुड़ी थी क्लास में और सबसे लास्ट तक विद्यमान है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े रहे बहुत देर तक। अब कल सुबह क्लास होगी 5:30 बजे से। 9वीं इकाई हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है कुछ समय तक। ठीक है जी, चलिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। कल मिलते हैं, कल आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज वाला पाठ अच्छे से पढ़ करके आइएगा। शुरू के 10 या 15 मिनट तक आपसे मौखिक क्वेश्चन आंसर होगा, और इस वाले पाठ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सभी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते। नमस्ते भ्राता जी।